हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह वीरवार को रेवाड़ी बार एसोसिएशन पहुंचे। यहां बार प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अभिनंदन समारोह के दौरान मंत्री ने बार एसोसिएशन की बेहतरी के लिए 25 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा कर वकीलों को बड़ी सौगात दी। वहीं विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT की स्थापना करना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की। मंत्री ने बताया कि सेक्टर में सैनिक विश्राम गृह और कैंटीन के लिए जमीन प्राप्त कर ली गई है, जिससे सैनिक परिवारों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने आज मुझे आमंत्रित दिया था, उस विषय में इनके बीच में आया हूँ और अपना जिला इसलिए खुशी भी होती है आने में। और तकरीबन 8-9 साल के बाद इन्होंने बुलाया, कुछ इनकी समस्याएं थे उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। IMT की लगातार बातचीत चल रही, कहाँ कितना प्रोग्रेस है अभी? नहीं, अभी IMT पे पिछले दिनों हमने पोर्टल खोला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं पर बहुत लोगों ने अपनी जमीन अपलोड की है। अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि MD साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे ही उसमें अपलोड हो जाएगा फिर उनसे बैठ के कीमत तय करके, और मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में इस रेवाड़ी जिले में IMT स्थापित हो। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने प्रदूषण और पेंशन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। आतिशबाजी पर रोक के बावजूद बढ़ते प्रदूषण पर उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून काफी नहीं, जनता को भी जागरूक होना होगा। वहीं बुढ़ापा पेंशन काटे जाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पात्र हैं और जिनकी पेंशन गलती से कटी है उसे सरकार तुरंत बहाल करेगी। दिवाली पर सरकार की तरफ से बैन है, ग्रीन पटाखों की हम मंजूरी देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, लेकिन आम आदमी जब चलाता है एक त्योहार का मौसम है तो लोग ही समझदार नहीं होंगे, सरकार कितने का चालान करेगी? करोड़ों आदमी चलाते हैं। सर, किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी तो लोग ही समझदार, अरे साहब लोग ही समझदार होंगे तब ये पोल्यूशन ठीक हो पाएगा। अकेले सरकार नहीं कर सकती, सरकार प्रयत्न करती है, कानून बनाती है, वो हमने बना दिए। सरकार महकमे के द्वारा खूब प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक अपनी सेहत के प्रति नहीं होगा तो कोई भी कानून अमली जामा नहीं बनाया जा सकता। सर, पैसा सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बुजुर्गों का एक सम्मान जो लगातार कट रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। नहीं, कट नहीं रही है, वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे साहब। यदि क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो उनकी कटेगी, क्राइटेरिया में आ गई थी किसी की कट गई तो उसकी दोबारा बन जाएगी। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर मंत्री ने लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। कुल मिलाकर मंत्री के इस दौरे ने रेवाड़ी के औद्योगिक और सामाजिक विकास को एक नई उम्मीद दी है। रेवाड़ी से महेंद्र, भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।